जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से हर चीज़ का अपने आप ही विकास हुआ या लोगों के द्वारा उसका विकास किया गया है। उसमें आप ह्यूमन रिवॉल्यूशन को ले लीजिए, कृषि में क्रांति को ले लीजिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में ले लीजिए और इसी कड़ी में आप टेलीकॉम सेक्टर को भी ले लीजिए। इसी एडवांस डेवलपमेंट को हम लोग जनरेशन कहते हैं। दरअसल जानी मानी एक्ट्रेस जूही चावला ने 2 और सोशल वर्कर वीरेश मलिक तथा टीना बचानी के साथ मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर किया, जिसमें उन्होंने 5G को बैन करने की मांग की तथा कहा कि 5G के द्वारा पशु पक्षियों मनुष्य पर घातक असर होगा और ये मनुष्यों के लिए काफी हानिकारक होगा। लेकिन इनके PIL को JR मिर्धा खंडपीठ ने खारिज किया और उल्टा इनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना नहीं तो जेल का फैसला सुनाया। इसमें खंडपीठ ने कहा कि जूही चावला जो है PIL बिना तथ्यों के आधार पर PIL दायर किए। उन्होंने PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा, जो कि केवल एक पब्लिसिटी के लिए था। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला को अगर दिक्कत थी तो वो पहले सरकार के पास या उससे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के पास जाती। अगर वहाँ उनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता उसके बाद वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती। उन्होंने कोर्ट का मजाक बनाया है तथा कोर्ट का समय भी बर्बाद किया। वर्चुअली सुनवाई के दौरान ऐसा देखा गया कि लोग जूही चावला के गाने गा रहे थे तथा और तो और जूही चावला ने इस सुनवाई का जो लिंक था वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था। मुझे लगता है कि जूही चावला के हस्बैंड के होते हुए उन्हें और कोई पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं। आप जानते हैं कि ये 5G का गेम क्या है। दरअसल मोबाइल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में ही हुई थी, जिसमें पहला आया 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन, जिसमें केवल कॉलिंग होती थी, बात हो सकती थी। उसके बाद 1990s में आया सेकेंड जनरेशन यानी कि 2G, जिसमें बेहतर क्वालिटी के साथ वॉइस कॉलिंग, उसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज हो सकता था। फिर आया 3G में बेहतर इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बेहतर मल्टीमीडिया डाउनलोडिंग, डाटा डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। उसके बाद अंबानी चचा फ्री में 4G लेकर आए। इसकी सहायता से ही लोग डाटा डाउनलोडिंग, वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस कॉलिंग बहुत फास्ट हो गया। इसी की सहायता से लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि पर पूरा भर भर के ज्ञान फैलने लगे। 3G के समय 1 GB लोग 1 महीना तक चला देते थे, लेकिन जब से 4G आया डेली 2 GB भी लोगों का डाटा कम होने लगा। यानी डाटा खत्म होने का दर्द पहले भी था और खत्म होने का डर अब भी है। फैक्ट वाली बात यह है कि रसिया एक इकलौता कंट्री है जो अभी भी 1G कहीं कहीं जगह पे चलाता है। बाकी सभी जगह से 1G खत्म हो चुका है। भारत में अभी भी 2G चलता है। अब इसी की अगली कड़ी 5th जनरेशन यानी कि 5G होगी। 5G जो है टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति की तरह होगी। इससे कारण बहुत सारे लोग डिजिटली लेन देन, बहुत सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ड्राइवरलेस कार, ऑटोमेटिक मशीनें तथा डाउनलोडिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेटेंसी बहुत कम होती है। आप इसी वक्त से सोच लीजिए कि जो अगर 10 GB का एक डाटा हमको अभी डाउनलोड करना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है, लेकिन उस समय 10 GB जो होता है मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। इसका खामियाजा हम जैसे गरीबों लोग को भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना मतलब के अगर कोई बड़ा फाइल गलती से भी अगर क्लिक हो गया तो वो 1 सेकंड में तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और हमारा जो डाटा पैक रहेगा वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो रोना तो है ही। 5G टेलीकॉम सेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन है। हर चीज़ का एक जनरेशन होता है, ठीक जैसे कि हम लोग पता है शिक्षक का भी अब जनरेशन हो गया। पहले शिक्षक जो थे वो क्या करते थे, खादी के कपड़े में आते थे, एक झोला साथ में रखते थे, उनको देख करके विद्यार्थियों के कान खड़े हो जाते थे। पहले के शिक्षक जो थे वो विद्यार्थियों के खाल उधेड़ देते थे, लेकिन अब क्या है, विद्यार्थी ही उन्हें रोड में छेक करके उनके खाल उधेड़ देते हैं। जहाँ बीच में मिलते, अरे वो मास्टरवा हमारा मार्को क्लासवा में, सब मिल के चलो ओकरा पूरा पीट दिए आज, और रास्ता में धर के कुटाई हो जाता है मास्टर। तो ये सबका जनरेशन है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। बेसिकली ये 5G जनरेशन में RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। इसी के रेडिएशन से लोग डरे हुए हैं। इस सूर्य की रोशनी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का डिसएडवांटेज यही होता है कि ये मनुष्य या जीव जंतुओं के सेल को हीट कर देता है। हीट होने से सेल नष्ट हो सकते हैं, कैंसर भी होने की संभावना रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज़ को पकाया जाता है
पर इसके अभी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि इसका जो RF फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ही कम मात्रा में, एक लेवल से बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में यूज होने वाला RF फ्रीक्वेंसी जो है वो सूर्य की रोशनी में मौजूद RF फ्रीक्वेंसी तथा एक्सरे फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन से भी बहुत कम होता है। इसके कारण इससे नुकसान होने की संभावना न के बराबर होती है। यह शरीर के कम हीट रेडिएट करने वाले अंगों जैसे कि आँख या फिर टेस्टिस पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है। लेकिन रेडिएशन बहुत कम होने के कारण इस पर प्रभाव न के बराबर होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों ने तो 5G से कोरोना तक फैला दिया, लेकिन ये एकदम वाहियात न्यूज़ है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक रेडिएशन हो सकता है जिससे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें स्टडी चल रहा है। पर ये कोरोना कैसे, अगर कोरोना 5G से फैलता तो वो केवल फेफड़ा में घुस के ही फैलता और अंगों पर काहे नहीं फैल सकता है, वो फेफड़ा को ही ज़्यादा असर क्यों फैलाता है। टेलीकॉम अच्छा भी है और बुरा भी। कई लोग इससे अवेयरनेस फैलाते हैं तो कई लोग इससे फियरनेस फैलाते हैं। जैसे कि खान सर की ही बात ले लीजिए। खान सर कितने अच्छे से और कितने बेहतर तरीके से हमारे यूट्यूब में आकर के पढ़ाते थे, लेकिन लोगों ने एक कम्युनिटी और एक अति के नाम पे बहुत ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। तो अभी बहुत दिन से खान सर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। तो अगले सेक्शन में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर क्यों खान सर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं और कब तक वो यूट्यूब पर फिर से पढ़ाने के लिए आएंगे। तो फन, नॉलेज और इंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्यावादी।